फ्रेंड टुडे आई एम डिस्कस दैट हाउ टू क्रिएट एक्सेल फाइल इन जावा। हमें क्या करना है, जावा एप्लीकेशन का बेसिकली यूज करके एक्सेल फाइल जनरेट करना है। कैसे करना है इसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। अगर सपोज आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अगर आपको एक्सेल फाइल जनरेट करना है जावा एप्लीकेशन के थ्रू, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको एक यहाँ पे फंक्शन क्रिएट करना होगा। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे एक क्लास क्रिएट किया, क्रिएट फाइल टाइप का, और देन हमने यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करूंगा, यहाँ पे पब्लिक, यहाँ पे पब्लिक, यहाँ पे वॉइड, और यहाँ पे फंक्शन का नेम क्रिएट फाइल। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे एक फंक्शन का नेम सेलेक्ट कर लेंगे। तो जैसा कि हमने यहाँ पे क्रिएट फाइल टाइप का एक फंक्शन यहाँ पे क्रिएट कर लिया। जैसे हमने ये फंक्शन क्रिएट किया, अब इस पर्टिकुलर फंक्शन को जैसे आप क्रिएट करेंगे, देन इस तरीके से इंटरफेस आपके स्क्रीन पे शो हो जाएगा। देन अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जब भी आपको फाइल का प्रोग्राम डिजाइन करना है तो सबसे पहले आपको एक ट्राई ब्लॉक यहाँ पे डिफाइन करना है, और कैच, ट्राई और कैच ब्लॉक आपको यहाँ पे इस तरीके से डिफाइन कर लेना है। तो ट्राई और कैच, अब कैच के इनसाइड आपको क्या डिफाइन करना है, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन, और यहाँ पे इसका रेफरेंस दे दीजिएगा ई टाइप का। तो सेम इस तरीके से आपको क्या करना है, जैसे ही आप ट्राई और कैच ब्लॉक डिफाइन कर लेते हैं, देन आपको क्या करना है, ट्राई ब्लॉक के इनसाइड आपको अपने कोड को डिफाइन करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना होगा स्ट्रिंग, यहाँ पे फाइल नेम, आपको सबसे पहले एक फाइल का नेम सेलेक्ट करना है, जो भी आप एक्सेल फाइल का नेम क्रिएट करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे एक फाइल का नेम सेलेक्ट कर लेते हैं। फाइल मान लो हमको डिजाइन करना है फाइल, और यहाँ पे कोडर बनो, हमने फाइल का नेम क्या कंसीडर किया, कोडर बनो डॉट XLS एक्स, यहाँ पे एक्सटेंशन पास कर दिया। इस तरीके से हमने सबसे पहले यहाँ पे एक फाइल का नेम यहाँ पे कंसीडर कर लिया। जैसे आपका फाइल का नेम कंसीडर हो जाता है, देन आपको क्या करना है, यहाँ पे HSSF वर्कबुक टाइप की एक क्लास है, जिस पर्टिकुलर क्लास का हमको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो यहाँ पे HSSF वर्कबुक, यहाँ पे वर्कबुक टाइप की एक क्लास है, जिसको हमको यहाँ पे रेफरेंस लिया वर्क बुक, वर्क बुक, हमने यहाँ पे वर्क बुक टाइप का यहाँ पे रेफरेंस ले लिया। अब वर्क बुक टाइप का जो रेफरेंस ले लिया, अब यहाँ पे वर्क बुक इज इक्वल टू न्यू, अब यहाँ पे HSS, यहाँ पे HSSF वर्क बुक, वर्क बुक, इस तरीके से इस पर्टिकुलर क्लास का हमने इंस्टेंस क्रिएट कर लिया। जैसे आप इंस्टेंस क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे एरर शो हो रही है, तो आपको यहाँ पे एक POI करके समथिंग एक यहाँ पे पैकेज है, उस पर्टिकुलर पैकेज को आपको सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट में ऐड करना है। तो आपको जो भी आपका प्रोजेक्ट का एक्सप्लोरर है उसमें आना है, और यहाँ पे फाइल पे आपको सिलेक्ट करना है, फाइल एग्जाम जो भी आपने प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया है, और यहाँ पे बिल्ड पाथ का ऑप्शन दिखेगा, और यहाँ पे कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ पे आके आपको मॉड्यूल पाथ पे आके यहाँ पे ऐड एक्सटर्नल जार का ऑप्शन दिखेगा, और यहाँ पे जो भी आपने फाइल को डाउनलोड किया है, तो इस पर्टिकुलर फाइल को आपको POI 3.17 जार फाइल को आपको गूगल से डाउनलोड करके यहाँ पे अप्लाई एंड क्लोज कर लेना है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे देखेंगे रेफरेंस लाइब्रेरी में आपको ये पर्टिकुलर फाइल आपकी शो होने लगेगी। जैसे ये पर्टिकुलर ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट हो जाता है, देन आपको क्या करना है, अपने प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर पे आना, मतलब अपने प्रोजेक्ट स्क्रीन पे आना है, और यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा होगा HSS वर्कबुक करके, इस पर्टिकुलर पैकेज को यहाँ पे ऐड कर लेना है। तो जैसे यहाँ पे ऐड करेंगे तो यहाँ पे एरर अभी भी शो हो रही है, तो आपको यहाँ पे POI मॉड्यूल करके है, तो उस पर्टिकुलर मॉड्यूल में इसकी डायरेक्टरी को ऐड कर देना है, और सेलेक्ट यहाँ पे सेव कर लेना है। तो यहाँ पे अब क्या करना है, यहाँ पे भी ऐसे सेम ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे क्लिक कर दिया तो ये आपकी ऑप्शन सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरीके से आपकी यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपका क्रिएट हो जाएगा। जैसे आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है, देन अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो भी आप सीट डिजाइन करने हैं, उस पर्टिकुलर सीट को आपको यहाँ पे एक मेथड, मतलब क्रिएट सीट नाम का एक फंक्शन है, उस पर्टिकुलर फंक्शन के थ्रू आपको यहाँ पे जो भी आप यहाँ पे सीट, मतलब एक्सेल सीट है, उसका नेम आप यहाँ पे डिजाइन करेंगे। तो इसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, HSSF सीट टाइप का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो HSSF सीट यहाँ पे SHET इज इक्वल टू वर्कबुक, वर्कबुक डॉट, अब यहाँ पे वर्कबुक डॉट क्रिएट सीट, अब यहाँ पे क्रिएट सीट में सीट का यहाँ पे नेम पास करना है, तो आपको एक नेम यहाँ पे पास कर देना है। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे एक नेम पास कर देना है। तो हम यहाँ पे APRIL एक मंथ सेलेक्ट कर ले रहे हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे पास कर दिया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है,
यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे एक पैकेज आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो हमने यहाँ पे कर लिया। अब आपको क्या करना है यहाँ पे, जैसे ये आपका ऑप्शन क्रिएट हो जाता है तब आपको यहाँ पे एक रो सेलेक्ट करना है। तो आपको लिखना है HSSF यहाँ पे रो। यहाँ पे अब आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले जो रो सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे क्या करना होगा, HSSF रो। तो यहाँ पे रो, अब यहाँ पे रो का जो हेडर है, तो सबसे पहले आपको हेडर आता है। तो यह GAD रो हेड टाइप का एक हमने यहाँ पे वेरिएबल यूज कर रहा हूँ। इज इक्वल टू, यहाँ पे रो हेड इज इक्वल टू, अब यहाँ पे लिखना है आपको सीट, जो आपने अभी सीट डॉट, अब यहाँ पे सीट डॉट क्रिएट रो, क्रिएट रो, यहाँ पे सीट डॉट क्रिएट रो। और यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे इसका डेटा टाइप भी अगर सिलेक्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इस तरीके से हमने यहाँ पे फर्स्ट रो यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। और यहाँ पे भी इसका टाइप हम चेंज कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे टाइप हम क्या करेंगे, एक मिनट, इस तरीके से आपका ये पर्टिकुलर ऑप्शन जैसे सेलेक्ट हो जाता है रो हेड। अब आपको यहाँ पे रो हेड डॉट, अब आपको यहाँ पे सेल्स क्रिएट करने हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको लिखना है क्रिएट सेल डॉट क्रिएट सेल, यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने पास कर दिया फर्स्ट कॉलम का नेम, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे 0 फर्स्ट कॉलम डॉट, अब इस पर्टिकुलर कॉलम का नेम सेट करना है। तो सेट, यहाँ पे सेट सेल, सॉरी, यहाँ पे सेट सेल, यहाँ पे सेट सेल वैल्यू। अब आपको यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हमने स्ट्रिंग वैल्यू यहाँ पे डिफाइन किया, यहाँ पे हमने डाल दिया सीरियल नंबर। हमने क्या किया, सीरियल नंबर हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। हमने यहाँ पे जो फर्स्ट हेडिंग आपकी क्या है, सीरियल नंबर। सेम इसी तरीके से हर एक कॉलम, आपको जितने भी कॉलम की रिक्वायरमेंट है, आपको 1 बाय 1 ऑल यहाँ पे कॉलम को ऐड करते जाना है। तो रो हेड में यहाँ पे हमने फर्स्ट में, अब हमने यहाँ पे फर्स्ट में सीरियल नंबर की जगह हमने यहाँ पे नेम पास कर दिया, नेम टाइप का एक कॉलम हमको चाहिए। सेम इसी तरीके से हमने यहाँ पे सेकेंड कॉलम यहाँ पे पास किया। सेकेंड कॉलम पे हमको क्या चाहिए, एड्रेस चाहिए। तो हमने यहाँ पे एड्रेस। अब थर्ड कॉलम में हमको पिन कोड चाहिए। तो यहाँ पे हम पिन कोड, इस तरीके से हमने यहाँ पे पास कर दिया। हमने यहाँ पे 0 1 2 3 यहाँ पे 4 कॉलम हमने यहाँ पे अप्लाई किया। अब जैसे आपका ये कॉलम अप्लाई हो जाता है, तो सेम इसी तरीके से आपको क्या करना है, फर्स्ट रो में वैल्यू फिल करना है। तो वैल्यू फिल करने के लिए सेम यही प्रोसीजर है, बस यहाँ पे हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नेम चेंज करके रो 1 कर दे रहे हैं और यहाँ पे 1 पास कर देते हैं। ये आपका फर्स्ट कॉलम यहाँ पे पास हो जाएगा। तो इस तरीके से अब आपको यहाँ पे भी यही सेम प्रोसीजर अप्लाई करना है। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना होगा, यहाँ पे रो 1, यहाँ पे जो फर्स्ट रो है, यहाँ पे 0 सेल्स में आपको यहाँ पे जो भी वैल्यू पास करना है। तो हमने 1001 यहाँ पे सीरियल नंबर पास किया। इस तरीके से आपको ईच रो में, ईच कॉलम में वैल्यू को फिल कर देना है 1 बाय 1। तो यहाँ पे 1 पे यहाँ पे हमने पास कर दिया आपका नेम। हमने यहाँ पे XYZ एक नेम पास कर दिया। सेम इसी तरीके से रो 1 में हमने यहाँ पे सेकेंड, यहाँ पे कॉलम में हमने यहाँ पे एड्रेस पास करना है। तो XYYZZ, इस तरीके से अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे एक एड्रेस हमने सेलेक्ट कर लिया। सेम इसी तरीके से यहाँ पे थर्ड, यहाँ पे कॉलम में जो फोर्थ आपका कॉलम है, यहाँ पे हमने पिन कोड अपने अकॉर्डिंग 220022 ऐसे करके पास कर दिया। ऐसे आपको यहाँ पे पिन कोड भी हमने सेलेक्ट कर लिया। जैसे ये सेलेक्ट हो जाता है, तो इस तरीके से आप नंबर ऑफ जो भी रोज हैं उसमें वैल्यू फिल कर सकते हैं 1 बाय 1, यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट करके। जैसे ये प्रोसीजर हो जाता है, तब इस पर्टिकुलर डेटा को आपको क्या करना है, फाइल में ऐड कर देना है। तो ऐड करने के लिए फाइल में आपको क्या करना है, फाइल आउटपुट स्ट्रीम का आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा।
तो आपको क्या करना है, फाइल आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो आपको लिखना है फाइल आउटपुट स्ट्रीम फाइल आउटपुट स्ट्रीम एफ आउट इज इक्वल टू न्यू फाइल आउटपुट स्ट्रीम यहाँ पे, और जो भी आपका फाइल का नेम है यहाँ पे पास कर देना है। तो आपने फाइल का नेम यहाँ पास किया था फाइल नेम, यहाँ पे हमने फाइल का नेम पास कर दिया और यहाँ पे आपको एक import java.io पैकेज को ऐड कर देना, तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जैसे ही आपके ये हो जाता है, देन अब आपको क्या करना है, जो आपने HSF का ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में डेटा को राइट करना है। तो आपको यहाँ पे डॉट राइट और राइट यहाँ पे राइट में यहाँ पे एफ आउट को पास कर देना है। जैसे आप पास कर देते हैं, देन एफ आउट ऑब्जेक्ट की यहाँ पे वैल्यू को क्लोज कर देंगे। एफ आउट को क्लोज कर दिया हमने और देन हमने वर्कबुक को भी यहाँ पे क्लोज कर दिया। इस तरीके से ही आपका ये वर्कबुक क्लोज हो जाएगा। देन आपको यहाँ पे एक मैसेज देना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, एक मैसेज पास करना है और इस मैसेज में लिखना है एक्सेल फाइल, यहाँ पे एक्सेल फाइल्स हैज बीन जनरेटेड सक्सेसफुली। इस तरीके से आपको एक मैसेज स्क्रीन पे शो कर देना है और जैसे स्क्रीन पे शो हो जाएगा तो आपका ये पर्टिकुलर प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। जैसे प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है, देन आपको क्या करना है, इस पर्टिकुलर जो भी आपने क्लास बनाया है, इस पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। इस पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको मेन फंक्शन में आना है। यहाँ पे obj इज इक्वल टू न्यू, इस क्लास का नेम पास कर देना है। जैसे क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है तो ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट फंक्शन को कॉल कर लेना है। जैसे आप ये कॉल करते हैं तो आपका ये पर्टिकुलर प्रोग्राम डिजाइन हो जाएगा। अब इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाता है, इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को हम फिर से समझते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे एक क्लास फाइल डिजाइन किया। आफ्टर दैट हमने यहाँ पे क्रिएट फाइल टाइप का यहाँ पे हमने यहाँ पे फंक्शन क्रिएट किया और उस पर्टिकुलर फंक्शन में हमने क्या किया, सबसे पहले एक फाइल का नेम पास किया और उस पर्टिकुलर फाइल का नेम जो भी आपने पास किया था आपकी एक्सेल फाइल का नेम होगा। देन हमने HSSF वर्कबुक यहाँ पे करके एक ऑब्जेक्ट, इस पर्टिकुलर फाइल का ऑब्जेक्ट क्रिएट, क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। देन हमने यहाँ पे इसके थ्रू हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। देन हमने यहाँ पे क्रिएट सीट के थ्रू हमने यहाँ पे सीट का नेम पास किया और देन हमने यहाँ पे फर्स्ट रो में कुछ यहाँ पे कॉलम्स ऐड कर दिए और देन उस पर्टिकुलर कॉलम की हमने यहाँ पे वैल्यू फिल कर दी और देन हमने उस पर्टिकुलर फाइल को उस एक्सेल सीट में स्टोर करा दिया। फाइल यहाँ पे जैसे फाइल स्टोर हो जाती है, देन एक्सेल फाइल हैज बीन जनरेटेड सक्सेसफुली, आपको स्क्रीन पे मैसेज शो हो जाएगा। तब इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को रन करने के लिए राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशंस जैसे आप करेंगे तो आपको इस तरीके से एक मैसेज स्क्रीन पे आ जाएगा, एक्सेल फाइल हैज बीन जनरेटेड सक्सेसफुली। इस तरीके से आपको एक मैसेज स्क्रीन पे शो हो जाएगा। मतलब आपको कहने का मतलब ये है, आपकी जो एक्सेल फाइल है वो फाइनली आपकी जनरेट हो चुकी है। जैसे जनरेट हो जाती है तो आपको जो भी पर्टिकुलर लोकेशन में, डिफॉल्ट लोकेशन में आपका ब्राउजर में स्टोर है, उस पर्टिकुलर लोकेशन पे आके अगर आप चेक करेंगे तो इस तरीके से फाइल कोडर बनो करके आपको ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे, जहाँ पे भी उस पर्टिकुलर लोकेशन पे सेट करेंगे और यहाँ पे आपको इस तरीके से वैल्यू स्क्रीन पे शो हो जाएगी जो आपने पास किया है एक्सेल सीट में। तो इस तरीके से इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को कैसे डिजाइन करना था हमने स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।